वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जीवन डिजिटल एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने 365 डेज का चैलेंज लिया है, जिसमें आज हम लोग 23rd डे में इंटर किए हुए हैं। और हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम लोग अमित एम अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 37 ऑनवर्ड्स को सॉल्व करने वाले हैं। So stay tuned on my YouTube channel Piyush Jain Math for getting all latest update related to syllabus। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। लेकिन बेटा, क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज कोई भी क्वेश्चन यदि आपकी स्क्रीन पर दिया जाए तो वीडियो को पॉज करिए और 2 से 3 मिनट का टाइम लीजिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और लास्ट सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस देख रहे हो तो यह कंपेयर जरूर करिए कि आप क्या सोच रहे थे, हमने क्या सोचा, दोनों के सोच में डिफरेंस क्या रह गया और कौन सी ऐसी बात थी जिसको आप अप्लाई करते तो आपका काम बन जाता। तो चलिए आज का क्लास आरंभ करते हैं। बेटा, हमारा आज का जो टारगेट है वह है क्वेश्चन नंबर 37 ऑनवर्ड्स। और ये 24th डे है हमारा आज का। ठीक है, तो जब ये 24th डे है और यदि हम इसमें क्वेश्चन नंबर 36 लिखे तो देखो 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। 36 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि इफ a comma b comma c, if a comma b comma c and u comma v comma w and u comma v comma w are the vertices of two complex are the complex numbers are the complex number are the complex numbers representing the vertices of two triangle representing the vertices representing the vertices of two triangle of two triangles such that such that such that C is equal to 1 minus R into A plus RB and W is equal to 1 minus R U plus RB, where R is a complex number, where R is a complex number, where R is a complex number, R is a complex number, then the two triangles, then the two triangles ऑप्शन ए हमारे पास है। ऑप्शन ए इज have the same area, have the same area. Option B are similar, are similar. Option C are congruent, are congruent. और ऑप्शन डी है none of। बड़ा यह जो क्वेश्चन आया है आपका, यह क्वेश्चन आया है 1985 में, 1985 में आया है और 2 मार्क के लिए यह क्वेश्चन आया। 1985 में 2 मार्क के लिए यह क्वेश्चन आया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि ABC and UVW are complex number
representing the vertices of triangle such that C is equal to 1 minus R into A plus RB and W is equal to 1 minus RU plus RB, where R is a complex number, then two triangles have. दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे हमें ये बताना है। एक बात बताओ बेटा कि जब इन्होंने C इज इक्वल टू दे दिया 1 माइनस R इंटू ए प्लस R इंटू बी, तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर में 1 है भाई। जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा तो डिनोमिनेटर में 1 होगा। और देखो डिनोमिनेटर को कुछ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, कैन वी राइट डिनोमिनेटर लाइक दिस, ये हो जाएगा 1 माइनस आर इंटू ए प्लस आर इंटू बी डिवाइडेड बाई, बेटा 1 कैन बी रिटन एज 1 माइनस आर प्लस 1 कैन बी रिटन एज 1 माइनस आर इंटू। अच्छा, एक काम यहां पर कर देते हैं, क्योंकि आर को भी इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोला है, आर को भी इन्होंने क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोला है, तो क्यों ना फॉर अंडरस्टैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर से अब मैं यहां पर देखो तो बेटा 1 माइनस आर प्लस आर हो गया। तो अगर से इस तरीके से आर बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाए, आर बिलोंग्स टू क्या हो जाए, रियल नंबर हो जाए, तो बेटा ऐसे केस में मैं एक बात बोल सकता हूं कि जो वर्टेक्स सी होगा उसको वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी, वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी और इसको बोल देते हैं सी। बेटा आर रेशियो 1 माइनस आर में डिवाइड करेगा, आर रेशियो 1 माइनस आर में डिवाइड करेगा, और ऐसे केस में ए बी सी सिमिलर हो जाएगा। सॉरी, ऐसे केस में जो वर्टेक्स ए बी और सी होगा बेटा दे विल बी कोलिनियर, दे विल बी कोलिनियर। सेम प्रोसेस आपके u, v, w के लिए भी होगा एंड दे आर आल्सो कोलिनियर। बड़ा एक बात बताओ कि अगर से कोई भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या वो कभी भी ट्राइंगल फ्रेम करेंगे, और जब वो ट्राइंगल फ्रेम करेंगे ही नहीं तो कैसा सेम एरिया, कैसा सिमिलर, कैसा कॉन्ग्रुएंट। सो द राइट आंसर इज नन ऑफ दिस, द राइट आंसर इज नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 37। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पे बात करें तो 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द पॉइंट्स Z1, Z2, Z3 and Z4 in the complex plane, are the vertices of a parallelogram, are the vertices of a parallelogram, are the vertices of a parallelogram taken in order, if and only if, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका 1983 में आया है और 1 मार्क के लिए यह क्वेश्चन आया, 1983 में 1 मार्क के लिए यह क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगर से हम लोग इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो देखो बेटा क्वेश्चन में एक बात बोल रहा है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के 4 वर्टेक्स हैं, एक वर्टेक्स है O, एक वर्टेक्स है P, एक वर्टेक्स है K और एक वर्टेक्स है G। यह चारों वर्टेक्स है। अब बेटा इसमें जो वर्टेक्स O है दैट इज Z1, जो वर्टेक्स P है दैट इज Z2, जो वर्टेक्स K है दैट इज Z3 और जो वर्टेक्स G है दैट इज Z। अब फिर ध्यान से सुनना कि जब मैं यहाँ पर डायगोनल्स ड्रॉ करूंगा बेटा, जैसे एक डायगोनल मैंने ड्रॉ किया OK और दूसरा डायगोनल मैंने ड्रॉ किया PG, तो यह डायगोनल्स कहीं पर तो इंटरसेक्ट करेंगे।
जहां पर यह डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, मान लो कि ये पॉइंट को मैंने एल मान लिया, थोड़ा आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट डायगोनल को हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। यदि ओके का मैं मिड पॉइंट निकालू बेटा, तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z3 बाई 2, ये पॉइंट एल मिला। अगर से उसी तरीके से मैं पीजी का मिड पॉइंट निकालू तो क्या लिखूंगा, Z2 प्लस Z4 बाई 2। अच्छा बेटा, दोनों अवस्था में हम सेम पॉइंट निकालते हैं, तो जब दोनों अवस्था में हम सेम पॉइंट निकाल रहे हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो जब दोनों आपस में इक्वल होंगे तो देखो ऐसे बनेगा क्या, Z1 प्लस Z3 बाई 2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z4 बाई 2। और बेटा 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू आ जाएगा Z2 प्लस Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू आ जाएगा Z2 प्लस Z। और इस तरीके से यू कैन से दैट कि अगर से किसी भी पैरेललोग्राम के चारों वर्टेक्स आपको पता है, तो वर्टिकली अपोजिट वर्टेक्स का सम वर्टिकली अपोजिट वर्टेक्स के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो बेटा यह कॉन्सेप्ट अभी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना सुटेबल नहीं है, लेकिन यदि आप किसी स्टेट बोर्ड का एग्जाम देना चाह रहे हैं, सीईटी का या किसी भी चीज का, तो उसमें ये चीजें थोड़ी सी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। अब 37 नंबर क्वेश्चन के बाद नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 38। यह क्वेश्चन भी अपने आप में ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे चर्चा करें बेटा, तो 38 कह रहा है कि द इनइक्वालिटी द inequality mod z minus 4 is less than mod z minus 2 represents the reason represents the reason represents the reason given by represents the reason given by। यह क्वेश्चन आपका 1982 में आया है और 2 मार्क के लिए आया। यह क्वेश्चन आपका 1982 में आया और कितने मार्क्स के लिए आया है, 2 मार्क के लिए आया। आइए तो फिर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहले z इज इक्वल टू मान लेते हैं x प्लस आई, z इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, x प्लस आई वाई। तो बेटा हमें गिवन क्या है कि मॉड z माइनस 4 इज लेस देन मॉड z माइनस 2। सीधी सी बात है कि मॉड जो होता है वह डिस्टेंस देता है, और डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और बेटा जहां पर भी किसी भी इनइक्वालिटी में दोनों साइड पॉजिटिव तो सीधा स्क्वायर कर सकते हैं। तो बेटा इसको लिखते हैं कैसे, मॉड x प्लस आई वाई माइनस 4 का स्क्वायर इज लेस देन मॉड x प्लस आई वाई माइनस 2 का स्क्वायर। थोड़ा इसको और आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा मॉड x माइनस 4 प्लस आई वाई का स्क्वायर इज लेस देन मॉड x माइनस 2 प्लस आई वाई का स्क्वायर। थोड़ा जब हम ऐसा कुछ करेंगे तो देखो ये आएगा, ये आ जाएगा x माइनस 4 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन x माइनस 2 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा बेटा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज लेस देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थोड़ा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यह 4 पॉजिटिव था राइट लेफ्ट में आगे नेगेटिव तो 16 माइनस 4, और यह 8x नेगेटिव था राइट में जाके पॉजिटिव तो माइनस 4x प्लस 8x। बेटा माइनस 4x प्लस 8x इज 4x, तो 4x शुड बी ग्रेटर देन 12, यानी x शुड बी ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट हमेशा 3 से बड़ा होना चाहिए, और जो इमेजिनरी पार्ट है वह ऑलवेज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो रियल पार्ट है वो हमेशा 3 से बड़ा होना चाहिए, और जो इमेजिनरी पार्ट है वह इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और जब आप ऐसा करोगे तो यू विल गेट योर, आपको आपका उत्तर अपने आप मिल जाए।
चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पे चर्चा करते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 39 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 में सेइंग दैट कि इफ z इज इक्वल टू √3/2 प्लस I/2 की पावर 5 प्लस √3/2 माइनस I/2 की पावर 5, देन इस बार मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको चारों ऑप्शन दूं। ऑप्शन ए जो है बच्चा पार्टी, वह है कि रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी की बात करें तो ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0। फिर ऑप्शन सी की बात करें तो रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0, कॉमा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0। और ऑप्शन डी की बात करें तो बेटा ये है रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0, कॉमा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन। तो हमें यह चारों क्वेश्चन सॉल्व करना है। यह भी क्वेश्चन जो था बच्चा पार्टी, यह 1982 में 2 मार्क के लिए आया। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और ये अपने दिमाग में रखना भी है कि जहां पर भी यूलेरियन फॉर्म की कोई भी बात करेगा तो बेटा e के पावर आई थीटा जो होता है वह होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और यदि मैं इसके कॉन्जुगेट यानी e के पावर माइनस आई थीटा की बात करूं तो बेटा यह होता है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये होता है। अब मेरी बात को ध्यान लगा के सुनना। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को मैं लिखना चाहूँ तो बेटा यह दिया है हमारे पास √3/2 प्लस I/2 की पावर 5 प्लस √3/2 माइनस I/2 की पावर 5। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो बेटा √3/2 स्टैंड फॉर cos 5/6 प्लस 1/2 की बात करें तो sin 5/6 कंप्लीट के पावर 5। सिमिलरली cos 5/6 माइनस I sin 5/6 कंप्लीट के पावर 5। अब बेटा यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि cos थीटा प्लस I sin थीटा इज e के पावर I थीटा। cos theta plus I sin theta is e के पावर I sin theta, and similarly cos theta minus I sin theta, cos theta minus I sin theta is e के पावर माइनस I पाई बाई 6। अगर से ऐसा कुछ बनेगा तो थोड़ा इसको ऐसे लिखेंगे e के पावर I पाई बाई 6 के पावर 5 प्लस e के पावर माइनस I पाई बाई 6 के पावर। अब थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करना पड़ा। अगर से थोड़ा सा ध्यान लगा के समझोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट की हो जाएगा e के पावर I 5 पाई बाई 6 प्लस e के पावर माइनस I 5 पाई बाई 6। अब आपको तो पता ही है, अगर से इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे cos 5 पाई बाई 6 प्लस I sin 5 पाई बाई 6। सिमिलरली cos 5 पाई बाई 6 माइनस I sin 5 पाई बाई 6। और बेटा जब आप फाइनल आंसर पे जाओगे तो ये इससे हो जाएगा कैंसिल और यह आ जाएगा 2 cos 5 पाई बाई 6 प्लस I इंटू 0। इसका मतलब बेटा जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें z दिया है इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज imaginary part of this complex number is 0. So which one is correct answer? The correct answer is B option. Imaginary part of Z is 0. तो इस तरीके से you can say that कि B option is absolutely correct. ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग इसके आगे बात करें तो that one will be our last question and that is question number 40। यह हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो बड़ा ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 आ जाएगा जो 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर टाइप है और उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हैंडल करने वाले हैं। फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 40 पे बात करें तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि द
complex numbers, the complex numbers, the complex numbers z is equal to x plus iy, z is equal to x plus iy, which satisfy the equation, which satisfy the equation, which satisfy the equation mod z minus 5i upon z plus 5i is equal to 1 lies on, like यह क्वेश्चन में बच्चा पार्टी आपका 1981 में आया है और 2 मार्क के लिए आया है। ठीक है, कितने मार्क के लिए आया है? 2 मार्क के लिए यह क्वेश्चन आया है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन भले ही आपको ओल्ड लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो आपके फंडामेंटल्स बड़े साउंड हो जाएंगे। और एक बार फंडामेंटल साउंड हो गया तो सोचना नहीं है भाई कि क्या सही है क्या गलत है। देखो ध्यान से, अगर से मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में दिया है कि मॉड z माइनस 5i अपॉन z प्लस 5i इज इक्वल टू 1। तो बस आपको एक प्रॉपर्टी यहां से पता होना चाहिए कि मॉड z1 बाई z2 जो होता है बेटा, वो होता है मॉड z1 बाई मॉड z2। ये होता है आपका। तो जब ये होता है तो देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे मॉड z माइनस 5i इज इक्वल टू मॉड z प्लस 5i। अब यदि हम इसको सॉल्व करें, मान लो मैंने z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान लिया। थोड़ा जब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई माइनस 5i इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस आई वाई प्लस 5i। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। सेम वही प्रोसेस, रियल को रियल के साथ प्लस इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। अच्छा बेटा, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते, इक्वल है तो स्क्वायर से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का ब्रैकेट स्क्वायर। थोड़ा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। थोड़ा वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 से कैंसिल। अब ध्यान से देखना, यह 10y निगेटिव था, राइट में आके पॉजिटिव होगा, थोड़ा 20y इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो डेफिनेटली y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि इमेजिनरी पार्ट 0 है तो वह लाइज ऑन एक्स एक्सिस होगा, लाई ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है यानी वह प्योरली रियल है। और कोई भी चीज यदि प्योरली रियल है तो वह एक्स एक्सिस पर लाई करता है। तो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर टाइप की कोशिश करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बड़ा इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए ताकि हम अपनी बातों को प्रॉपर वे में आप तक कन्वे करते रहें। तो स्टे ट्यून्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल पीयूष मैथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच।